हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ मी निवेदिता अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 आरडी की एक्सरसाइज 3.7 को सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चंस किए थे 1 से लेकर 5 तक। उसी को अब हम कंटिन्यू करेंगे और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6। सो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर कंप्लीट कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज a fraction becomes 1 by 3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by 2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. सिंपल क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। हमें इसमें बोला कि एक फ्रैक्शन है वो आपकी 1 by 3 के इक्वल आ जाती है अगर हम न्यूमिनेटर में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना। ठीक है, मतलब ये कि फर्स्ट केस में उन्होंने बोला कि आप न्यूमिनेटर में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो और डिनोमिनेटर को कुछ मत करो, तो फ्रैक्शन आपकी बन जाती है 1 by 3 के इक्वल। सेकेंड केस में बोला है कि अगर आप डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो और न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करते तो आपकी फ्रैक्शन बन जाती है 1 by 2 के इक्वल। तो हमने फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए पहले हम करेंगे लेट। सो लेट एक्स बी दी न्यूमिनेटर एंड वाई बी दी डिनोमिनेटर। Therefore फ्रैक्शन आपकी बन जाएगी x by y, x by y. Now according to question, फर्स्ट केस में क्या बोला है कि अगर आप न्यूमिनेटर में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो, x माइनस 2 करते हो और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, मतलब y एज इट इज़ रहेगा, तो फ्रैक्शन बन जाती है 1 by 3 के इक्वल। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ये आपका आ जाएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू y, 3x माइनस y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो सेकेंड केस में क्या बोला, अगर आप डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो, न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना, सो मतलब x हमारा रह जाएगा एज इट इज़, डिनोमिनेटर में हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन बन जाएगी 1 by 2 के इक्वल। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सो 2x इज इक्वल टू y माइनस 1, 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y वाला जो टर्म है वो सेम है और उसमें टर्म्स के साथ आपकी साइन भी सेम है। तो जब साइन सेम होते हैं तब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। सो हम करेंगे फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज 3x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस 1। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। सो 3x माइनस वाई माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 1, वाई कैंसल, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 प्लस 1 दैट इज 7। सो x की वैल्यू आ रही है 7। अब x की वैल्यू 7 आ गई है तो हम y की वैल्यू निकालेंगे। सब्सटीट्यूट कर देते हैं x की वैल्यू को इन फर्स्ट। सो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी 3x, तो 3x की जगह लिखेंगे 7 माइनस y इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21, ये y यहाँ चला जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 21 माइनस 6, y इज इक्वल टू 15। सो x और y की वैल्यू मिल गई। सो फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय y था, x हमारा 7, y हमारा है 15। सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7 by 15। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज the sum of the numerator and denominator of a fraction is 4 more than the twice the numerator. If the numerator and denominator are increased by 3, they are in the ratio 2:3. Determine the fraction. थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। सो हमें बोला इसमें कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम किसके इक्वल है, 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर का ट्वाइस करोगे उसका 4 ज़्यादा है, मतलब उस पर हम 4 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको लिख के जब करेंगे आपको समझ आ जाएगा क्या बोल रही हूँ। सेकेंड कंडीशन में बोला कि अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 से इंक्रीज करते हैं, दोनों में हम +3 कर देते हैं, तो हमारे पास रेशियो क्या बनेगी,
2:3। अब ये जो रेशियो है ये एक्चुअल में क्या बता रहे हैं, फ्रैक्शन ही बता रहे हैं। रेशियो क्या होती है, रेशियो फ्रैक्शन ही होती है। सो हमें यहाँ पे बोला कि आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 2:3 की रेशियो में आ जाता है, मतलब न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2/3 की फ्रैक्शन। ओके, सो हमने करना है फ्रैक्शन की वैल्यू को निकालना है। सो लेट करेंगे पहले x बी दी न्यूमिनेटर एंड y बी दी डिनोमिनेटर। So therefore fraction is equal to x by y according to question. फर्स्ट केस में क्या बोला है, सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज मतलब इज इक्वल टू, तो पहले इतना लिख लेते हैं, सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर का अगर आप ट्वाइस करोगे मतलब 2x, इसका 4 ज़्यादा है। ठीक है, अब वापस पढ़ते हैं, सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ये आपका आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो सेकेंड केस में हमें क्या बोला है कि अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 को ऐड कर देते हैं तो आपकी रेशियो दैट इज फ्रैक्शन 2/3 के इक्वल बन जाएगी। सो हमारे पास न्यूमिनेटर है x, इसमें भी हमने 3 ऐड करना है, डिनोमिनेटर है y, इसमें भी हमने 3 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 2/3 के इक्वल। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 6। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 9 दैट इज -3। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विद 2, सो इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -8। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे हम थर्ड इक्वेशन को फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड। सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड इक्वेशन को। सो सेकंड इक्वेशन आपकी है 3x माइनस 2y माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 माइनस -8। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x माइनस 2y इज माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 प्लस 8। 2y कैंसिल, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 में से 3 माइनस किया 5, x की वैल्यू 5 आ गई। नाउ y के लिए हम सब्सटीट्यूट कर देंगे x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में। सो हम थर्ड में ही कर लेते हैं, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 5 इन थर्ड। सो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10 माइनस 2y इज इक्वल टू -8, 2y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 18/2 दैट इज 9। सो फ्रैक्शन आपकी क्या बनेगी, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x by y दैट इज 5/9। सो ये हमने सॉल्व कर लिया 7th क्वेश्चन। नाउ हम ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें इन सबकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सो अगर आपको किसी भी स्टेप को देखना है या कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, द फ्रैक्शन बिकम 6/5, and if the denominator is doubled and numerator is increased by 8, the fraction become 2/5, find the fraction। बहुत प्यारा क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक, और डिनोमिनेटर को रिड्यूस करते हैं 5 से, तो फ्रैक्शन बनती है 6/5। अब मल्टीप्लाई क्या होता है वो आपको पता है, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो सिंपल ये बोला कि न्यूमिनेटर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को 5 से माइनस करना है, तो फ्रैक्शन बनेगी 6/5। ऑल्सो अगर आप डिनोमिनेटर को डबल करते हो, डबल करने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, और न्यूमिनेटर को इंक्रीज करते हो 8 से, 8 से इंक्रीज करना मतलब +8 करना है।
तो फ्रैक्शन बनेगी 2/5, तो फ्रैक्शन हमने निकालनी है। सो हम लेट करेंगे x बी दी न्यूमिनेटर and y be the denominator. Therefore fraction is equal to x by y. According to question, फर्स्ट केस में क्या बोला, न्यूमिनेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो x को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2x आ गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को क्या करना है, 5 से रिड्यूस करना है, मतलब y माइनस 5 करना है। किसके इक्वल आ जाएगा, 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आपका आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 6y माइनस 30। सो 10x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30। इसको एज इट इज रखो, इसका इक्वेशन नंबर 1 बन गया ये। ऑल्सो सेकेंड केस में हमें बोला कि अगर हम डिनोमिनेटर को डबल करते हैं और न्यूमिनेटर को 8 से इंक्रीज करते हैं। सो न्यूमिनेटर है x, इसमें हमने 8 इंक्रीज कर दिया और डिनोमिनेटर को डबल किया, मतलब 2y किया, तो फ्रैक्शन बनेगी 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, सो ये आपका आ जाएगा 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 4y। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी है एग्जाम्स के लिए भी, जैसे अब यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वेशंस थी, मुझे पता है मुझे एलिमिनेशन लगाना है, और मुझे ये भी पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर पूरी इक्वेशन में अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेती हूँ तो मुझे आगे फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिखा ना कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं, फिर आपने देखा कि आपकी सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे सेकंड इक्वेशन में 5x है, तो मैं इसको ऐसे हटा कर एक स्टेप और लिख लेती हूँ। एग्जामिनर को क्या पता आपने ये कब लिखा है, बाद में लिखा, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। सो अगर हम पूरे इक्वेशन में 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा 5x माइनस 3y इज़ इक्वल टू माइनस 15। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब आप देखो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में 5x कॉमन है दोनों में। हम डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड। सो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें तो पहले फर्स्ट की इक्वेशन लिखेंगे, 5x माइनस 3y माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 40। सॉरी, ये सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे 4y है, 2y नहीं है। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 5x माइनस 3y माइनस 5x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 40। सो 5x कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 3y माइनस कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 माइनस 15, दैट इज 25। सो y की वैल्यू 25 आ गई। x की वैल्यू निकालेंगे, सब्सटीट्यूट कर देते y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 25 इन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी है 5x माइनस 3y की जगह आपने लिखना 25 इज इक्वल टू माइनस 15। सो 5x इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 75। 5x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 12/25। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, ट्रिकी बनाया था बस उन्होंने रिड्यूस जैसी टर्म्स को लिखकर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, न्यूमिनेटर बिकम हाफ द डिनोमिनेटर, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें हमें बोला है कि आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो किसके इक्वल है, डिनोमिनेटर का ट्वाइस करोगे उसका 3 लेस करोगे तो उसके इक्वल है। लिख के दिखाएंगे, बताती हूँ कैसे होगा। सेकंड केस में बोला अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 1 को डिक्रीज कर देते हैं, मतलब 1 माइनस कर देते हैं, तो न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या बन जाएगी, हाफ द डिनोमिनेटर। सो हमने क्या करना है, फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है।
So let x be the numerator and y be the denominator. Therefore fraction बन जाएगी आपकी x by y. Now according to question, फर्स्ट केस में क्या बोला, सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज में मतलब इक्वल टू, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे. दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, डिनोमिनेटर का ट्वाइस करो, उसका 3 लेस करो. सो डिनोमिनेटर हमारा है y, इसका हमने करना है ट्वाइस और फिर करना है 3 लेस. ये बन गया. ठीक है. सो इक्वेशन आपकी बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू -3. इक्वेशन नंबर 1. ऑल्सो सेकेंड केस में क्या बोला कि अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 को डिक्रीज करते हैं, तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखो कि न्यूमिनेटर में हमने 1 को माइनस करना है, डिक्रीज करना है, और डिनोमिनेटर में भी 1 को डिक्रीज करना है. ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन बोली कि न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर का हाफ बन जाएगा, तो मतलब बीच में कहीं इक्वल टू साइन आएगा. ये कर लिया, तो ये हमारा न्यूमिनेटर है, ये किसके इक्वल बन जाएगा, डिनोमिनेटर का हाफ. सो ये इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर का हाफ. ये डिनोमिनेटर है, इसका हाफ किसके इक्वल है, न्यूमिनेटर के. ठीक है. सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. सो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, 2 माइनस 1 1. ये आपकी इक्वेशन नंबर 2. अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस थी हैं, हम इसमें करेंगे एलिमिनेशन. वाई वाले टर्म्स आपकी सेम है, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट. सो सब्ट्रैक्टिंग, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड से. सो सेकेंड इक्वेशन पहले लिखेंगे, 2x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस -3. ब्रैकेट ओपन करेंगे इसकी, तो आ जाएगा आपका 2x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 3. सो यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा. 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4. सो x की वैल्यू आ गई 4. नाउ फॉर y की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू को इन फर्स्ट. सो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट. सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -3. सो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू -3. y इज इक्वल टू 4 प्लस 3 दैट इज 7. सो विद दिस फ्रैक्शन हमारी आ गई x बाय वाई दैट इज 4 बाय 7. ओके. सो ये हमने 9th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया. आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे. तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको बस एक ही चीज़ करनी है कि जो भी आपको कंडीशन दी है उसको एज इट इज़ एक बार लिखो रफ में, जो भी आपको समझ आ रहा है. फिर उसको इक्वेशन फॉर्म थोड़ा सा जब कर जाएगा तो एक बार क्रॉस चेक करो, वापस से अपना स्टेटमेंट जो है ना उसको पढ़ो और फिर चेक करो कि क्या आपने इक्वेशन सही बनाई है या नहीं, क्या वो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन आपकी स्टेटमेंट के साथ या नहीं. अगर कर रही है तो ठीक है, फिर उसको आगे फर्दर सॉल्व कर लो. तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं ये वाले. सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे. प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी तो जाकर देख लेना. सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच.